हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, विश्वकर्मा पूजा के दिन भगवान विश्वकर्मा का जन्मदिन मनाया जाता है। उन्हें दुनिया का पहला इंजीनियर कहा जाता है। विश्वकर्मा जी शिल्पकला और वास्तुकला में निपुण थे। विश्वकर्मा पूजा हर साल कन्या संक्रांति के दिन मनाई जाती है। इस दिन कारखानों और फैक्ट्रियों में औजारों की पूजा की जाती है। इस साल विश्वकर्मा पूजा के दिन शुभ योग बनेंगे, जिस कारण इस दिन का महत्व कहीं अधिक होगा। तो आज के वीडियो में हम विश्वकर्मा व्रत की पूजा की कथा सुनेंगे। साथ में मैं आपको बताऊंगी कि 2021 में विश्वकर्मा पूजा की शुभ तिथि, शुभ योग, पूजा का शुभ मुहूर्त और पूजा विधि। साथ में जानेंगे कि इस दिन क्या करें और क्या नहीं करें, किन गलतियों से बचना चाहिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, आपसे एक खास बात, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने ये चैनल सब्सक्राइब कर दिया है उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इसी तरह इस चैनल को अपना प्यार देते रहिएगा। ये आपका अपना चैनल है, इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए, क्योंकि दोस्तों आधी अधूरी जानकारी से पूरा लाभ नहीं मिलता है। इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, विश्वकर्मा पूजा इस सप्ताह पूरे देश में मनाई जाएगी। इस दिन सृष्टि के रचनाकार ब्रह्मा जी के सहायक भगवान विश्वकर्मा की पूजा की जाती है। विश्वकर्मा को विश्व का पहला इंजीनियर भी कहा जाता है। इस दिन फैक्ट्रियों, उद्योगों में मशीन और औजारों की पूजा की जाती है। विश्वकर्मा पूजा इस साल 17 सितंबर को मनाई जाएगी। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि का योग बन रहा है। विश्वकर्मा जयंती के साथ इस दिन वामन जयंती और परिवर्तनी एकादशी भी मनाई जाएगी। विश्वकर्मा पूजा के दिन फैक्ट्रियों, वर्कशॉप, मिस्त्री, शिल्पकार, औद्योगिक घरानों में विश्वकर्मा की पूजा की जाती है। भगवान विश्वकर्मा की पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वो सुबह के 6:07 से 18 सितंबर शनिवार के 3:36 तक शुभ मुहूर्त है। आइए अब मैं आपको बताती हूँ कि किस समय आपको पूजा नहीं करनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, राहु काल में पूजा भूल कर भी ना करें। भगवान विश्वकर्मा की पूजा राहु काल में नहीं करनी चाहिए। 17 सितंबर को राहु काल सुबह 10:30 से दोपहर के 12 बजे तक रहेगा। और आपको मैं बता दूं कि इस दिन उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक और दिल्ली में भगवान विश्वकर्मा की प्रतिमाओं की झांकियां भी निकाली जाएंगी। इसके अलावा कार्यालय बंद रहेंगे, मशीनों को आराम दिया जाएगा और लोगों में प्रसाद बांटा जाता है। कहा जाता है कि पूजा करने से, भगवान विश्वकर्मा की पूजा करने से व्यक्ति की जो शिल्प कला है उसका विकास होता है। जब सूर्यदेव सिंह राशि से कन्या राशि में प्रवेश करते हैं और इसीलिए इस दिन को कन्या संक्रांति के रूप में भी जाना जाता है और इस दिन विश्वकर्मा की पूजा धूमधाम से की जाती है। तो सबसे पहले जानते हैं कि विश्वकर्मा पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। साल 2021 में विश्वकर्मा पूजा का जो शुभ मुहूर्त है, विश्वकर्मा की जो पूजा है वो 17 सितंबर शुक्रवार को की जाएगी। 17 सितंबर को सुबह 1:29 से कन्या राशि का क्षण होगा। विश्वकर्मा पूजा के समय राहु काल का ध्यान रखना होता है। मैंने अभी आपको बताया कि राहु काल के समय पूजा ना करें और कल का राहु काल का जो समय है वो भी मैंने अभी आपको बता दिया है। तो राहु काल में पूजा ना करें, राहु काल के समय पूजा नहीं करनी चाहिए। विश्वकर्मा पूजा का शुभ मुहूर्त है 17 सितंबर सुबह 6:07 से 18 सितंबर के 3:36 तक और कन्या संक्रांति पुण्य काल का समय है सुबह 6:07 से दोपहर के
12:15 पर। कन्या संक्रांति महापुण्य काल का जो समय है वो सुबह 6:07 से सुबह के 8:10 तक है। आइए अब जानते हैं विश्वकर्मा पूजा के शुभ योग। साल 2021 में 17 सितंबर शुक्रवार को विश्वकर्मा पूजा है। ज्योतिष के अनुसार इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहे हैं। इस योग में विश्वकर्मा पूजा की जाएगी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सर्वार्थ सिद्धि योग में की गई पूजा से कार्यों में सफलता प्राप्त होती है और वृद्धि भी होती है। हमारे बिजनेस में हमें सफलता प्राप्त होती है और भगवान विश्वकर्मा का आशीर्वाद प्राप्त होता है। आइए अब जानते हैं विश्वकर्मा की पूजा विधि। दोस्तों, विश्वकर्मा पूजा के दिन सबसे पहले स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करें, भगवान विश्वकर्मा जी का ध्यान करें और पूजा के लिए पूजा स्थल पर साबुत चावल, फल, फूल, रोली, सुपारी, धूप, दीपक और रक्षा सूत्र, दही, मिठाई, औजार, बही खाते और आभूषण रखकर कलश की स्थापना करें। अब वहाँ पर अष्टदल रंगोली बनाएं और रंगोली पर भगवान विश्वकर्मा जी की प्रतिमा स्थापित करें। अब दीपक जलाकर आरती करें। इसके बाद उन्हें सभी पूजन सामग्री अर्पित करें। पूजा में भगवान विश्वकर्मा जी के मंत्रों का 108 बार जाप करें और अगर आपको मंत्र नहीं आते हैं तो कोई बात नहीं, आप उनकी कथा जरूर पढ़ें और सुनें और फिर भोग लगाएं। और अंत में आप कार्यस्थल पर सभी औजारों की पूजा करें और जो प्रसाद है वो सभी में वितरित करें। आइए मैं आपको विश्वकर्मा पूजा व्रत की कथा शुरू करती हूँ। आप भी ध्यान से सुनिएगा। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब सृष्टि अपने प्रारंभ में थी तब भगवान विष्णु प्रकट हुए थे। वो क्षीर सागर में शेष शैया पर थे। विष्णु जी की नाभि से कमल निकला था। इसी कमल से ब्रह्मा जी, जिनके 4 मुख थे, वो प्रकट हुए थे। ब्रह्मा जी के पुत्र का नाम वास्तुदेव था। वास्तुदेव धर्म की वास्तु नामक स्त्री से जन्मे 7वें पुत्र थे। इनकी पत्नी का नाम अंगिरसी था और इन्हीं से वास्तुदेव पुत्र हुआ, जिनका नाम ऋषि विश्वकर्मा था। माना जाता है कि अपने पिता वास्तुदेव की तरह ही ऋषि विश्वकर्मा भी वास्तुकला के आचार्य बने। भगवान विश्वकर्मा अपने पिता की तरह ही वास्तुकला के महान विद्वान बने। कहा जाता है कि भगवान विश्वकर्मा ने विष्णु जी का सुदर्शन चक्र, शिव जी का त्रिशूल, भगवान श्री कृष्ण की द्वारिका नगरी, पांडवों की इंद्रप्रस्थ नगरी, पुष्पक विमान और इंद्र का व्रज और सोने की लंका भी बनाई थी। लंका में सोने के महतल का निर्माण शिव जी के लिए भी इन्होंने ही किया था। ऐसा कहा जाता है कि महल की पूजा के दौरान रावण ने इसे दक्षिणा के रूप में लिया था। आइए अब जानते हैं कि क्यों की जाती है इस दिन कारखानों में औजारों की पूजा। दोस्तों, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान विश्वकर्मा देवताओं के शिल्पकार और वास्तुकार थे। उन्हें दुनिया का पहला इंजीनियर भी कहा जाता है। इस दिन उद्योग, फैक्ट्री और मशीनों समेत सभी तरह की मशीनों की पूजा की जाती है। भगवान विश्वकर्मा ही ऐसे देवता हैं जो हर साल में हर काल के सृजन के देवता रहे हैं। संपूर्ण सृष्टि में भी जो भी चीज़ें सृजनात्मक हैं, जिनसे जीवन संचालित होता है, वह सब भगवान विश्वकर्मा की ही देन है। भगवान विश्वकर्मा की पूजा कर उन्हें सृजन के लिए धन्यवाद दिया जाता है। भगवान विश्वकर्मा की पूजा से व्यक्ति में नई ऊर्जा का संचार होता है और आने वाली सभी समस्याएं और रुकावटें भी दूर होती हैं। और ऐसा भी कहा जाता है कि विश्वकर्मा पूजा के दिन इनकी आशीर्वाद से
हमारे जो भी बिजनेस हैं या कल कारखानों में पूजा करने से हमारा बिजनेस बढ़ता है और कभी भी आर्थिक परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है। ये थी विश्वकर्मा पूजा की व्रत कथा कि इस दिन औजारों और मशीनों की पूजा क्यों की जाती है। आइए अब जानते हैं कि आज के दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। दोस्तों, विश्वकर्मा जी की पूजा से कारोबार में वृद्धि, बिजनेस में तरक्की होती है। कन्या संक्रांति के दिन इनकी पूजा करने से बहुत ही शुभ फल प्राप्त होते हैं और इनकी पूजा करने का शुभ समय माना जाता है। इस दिन सही विधि से अगर पूजा की जाए तो शुभ फलों की प्राप्ति होती है और साथ में कुछ बातों का ध्यान भी रखना चाहिए। वे बातें कौन सी हैं, आइए जानते हैं। विश्वकर्मा पूजा के दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान के बाद भगवान विश्वकर्मा की पूजा करें। पूजा में इनके मंत्रों का, इनके विश्वकर्मा जी के मंत्रों का 108 बार जाप करें। भगवान विष्णु की आरती के बाद भगवान विश्वकर्मा जी की भी आरती करें और व्रत कथा पढ़ें या सुनें। अगर आप मशीन से जुड़ा कोई काम करते हैं तो विश्वकर्मा जी की पूजा के दिन आप मशीनों का प्रयोग न करें, इस बात का खास ध्यान रखिएगा। अगर आप कोई औजारों की कंपनी से कनेक्टेड हैं या औजारों की कंपनी के ऑनर हैं तो इस दिन औजारों की साफ़ सफाई करें या कराएं या और उनकी पूजा जरूर करें। विश्वकर्मा पूजा के दिन अपनी गाड़ियों को भी साफ करना चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए। विश्वकर्मा पूजा के दिन तामसिक भोजन करने से परहेज करना चाहिए और बिजनेस में वृद्धि के लिए विश्वकर्मा पूजा के दिन किसी ज़रूरतमंद या निर्धन व्यक्ति को या किसी ब्राह्मण को दान दक्षिणा देकर उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए, यानी कि ब्राह्मण को दान दक्षिणा देनी चाहिए या किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को दान दक्षिणा देकर व्रत संपन्न करना चाहिए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि औरों को भी इससे लाभ प्राप्त हो। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। जय श्री हरि, हर हर महादेव। विश्वकर्मा जयंती, वामन जयंती और एकादशी की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं।